जय श्री राधा कृष्ण। नए साल की पहली संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ आने वाली है। इसे तिलकुट चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहते हैं। ये माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। अब आज इस वीडियो में आपको सकट चौथ 2025 के विषय में बताती हूँ। किस दिन व्रत करें, 17 जनवरी को या 18 जनवरी को। और अब आज इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि सकट चौथ की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, सकट चौथ के दिन चंद्र उदय कब होगा, साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी बताऊंगी जो आप सकट चौथ पे करके अपने परिवार और बच्चों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिख कर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। गणपति गणेश काटो कलेश। सबसे पहले बात करते हैं कि सकट चौथ का व्रत आखिर रखा क्यों जाता है। तो देखो, ऐसी मान्यता है इस दिन भगवान गणेश का पूजन करने से जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है। सकट चतुर्थी का अर्थ है संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस व्रत को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही आर्थिक लाभ भी व्यक्ति को मिलता है। इतना ही नहीं, मन में, परिवार में, घर में जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी के आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी विपदाएं दूर हो जाती है। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले इस व्रत को रखा था। तब से अब तक महिलाएं अपने पुत्र की कुशलता के लिए इस व्रत को रखती आ रही हैं। सकट चौथ का दिन भगवान गणेश और सकट माता को समर्पित होता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के कल्याण की कामना से व्रत रखती हैं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा का नियम है। इस पूरा दिन व्रत रखा जाता है। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। यही कारण है कि सकट चौथ पर चंद्रमा दर्शन और पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन गणपति जी को पूजा में तिल के लड्डू या मिठाई अर्पित की जाती है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है, मतलब व्रत खोल लिया जाता है अन्न खा के। पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 17 जनवरी 2025 को प्रातः काल 4:06 पे। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 18 जनवरी 2025 प्रातः 5:30 पे, अर्ली मॉर्निंग। इस तरह 17 जनवरी को शुभ संयोगों के साथ पूरे दिन की चतुर्थी तिथि है और इसी दिन सकट चतुर्थी व्रत किया जाएगा। शुभ योगों की बात करूं तो इस बार सकट चौथ के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला सौभाग्य योग, जो प्रातः काल से शुरू होकर देर रात 12:47 तक रहेगा, और साथ ही शोभन योग भी है जो उसके बाद प्रारंभ होगा, जो चतुर्थी तिथि में ही रहेगा। ये दोनों ही योग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। सकट चौथ के दिन मघा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी रहेंगे। मघा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दोपहर 12:45 तक है और उसके बाद से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। अब अगर मैं शुभ मुहूर्त की चर्चा करूं कि किस समय पे पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा, तो सकट चौथ के दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 5:27 से 6:21 बजे तक का है। वहीं इस दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:10 से दोपहर में 10:52 तक का है। सकट चौथ की पूजा आप सुबह 7:15 बजे से लेकर सुबह 10:12 बजे के बीच में कर सकते हो। उस समय सौभाग्य योग भी बना है। दोपहर में शुभ उत्तम मुहूर्त
12:31 PM से 1:51 PM के बीच का है। लाभ उन्नति मुहूर्त 8:34 AM से 9:43 AM के बीच का है और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 9:53 AM से 11:12 AM के बीच का है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सकट चौथ पे हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का वैसे ही विशेष फल है और जो विशेष तिथियां होती हैं, सकट चौथ, एकादशी, इन पे तो जरूर से ही हमें ब्रह्म मुहूर्त में नहाना ही चाहिए। जो लोग माघ स्नान नहीं कर रहे, उनको भी इन पवित्र तिथियों में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। इसके बाद सकट चौथ व्रत रखने का संकल्प करें। एक लकड़ी की चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के गणेश जी और सकट माता की प्रतिमा की स्थापना करें। सिंदूर का तिलक लगा के घी का दीप प्रज्वलित करें। भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। पूजा में तिलकुट का भोग जरूर शामिल करें। गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में गणेश जी की आरती जरूर करें। शंखनाद से पूजा पूर्ण करें। प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण चंद्रमा उदय होने के बाद, चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद अन्न खा के हम अपने व्रत का पारण करते हैं। ध्यान रखना, सकट चौथ व्रत में कोई भी तामसिक चीज नहीं खाई जाती। व्रत खोलते हुए जो खाना हम खाएंगे वो भी नॉर्मल खाना होगा, बिना प्याज लहसुन का, सात्विक खाना। बट जो खाना बनता है वो पक्की रसोई बनती है, मतलब पूरी वगैरह जो पक्की रसोई होती है वो बनती है। तिलकुट विशेष रूप से बनता है। जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तब जल के अंदर थोड़ा सा तिलकुट जरूर डालेंगे। साथ ही जब हम व्रत को खोलने बैठेंगे तो सबसे पहले तिलकुट खा के व्रत को खोला जाएगा। सकट चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। गणेश पूजन के बाद रात में विधि पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य दे, इसके बिना ये व्रत अधूरा रहता है। चंद्र अर्घ्य के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ 2025 चंद्र उदय का समय 17 जनवरी 2025 रात को 9:09 पे है। सकट चौथ वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात को 9:10 पर है। उस समय चंद्रमा का उदय होगा। चंद्रमा जब तक दिख नहीं जाता तब तक हम अपने व्रत को खोलेंगे नहीं। बहुत बार ऐसा होता है सकट चौथ पे कि बादल होते हैं और हम चंद्रमा के दर्शन नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में या तो कहीं और से, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो अगर किसी और शहर में उदय हुआ है और आपके कोई रिश्तेदार आपको फोन पे दिखा रहे हैं तो तब चंद्रमा के दर्शन करके आप जल अर्पित कर सकते हो। वरना भगवान शिव के शीश पर विराजित चंद्रमा के दर्शन करके तब भी आप व्रत कर सकते हो। सबसे जरूरी है चंद्रोदय का समय। तो जब चंद्रोदय का समय हो गया तो आकाश में तो चंद्रमा है, बट कई बार बादलों की वजह से, क्योंकि मौसम इस समय ऐसा होता है, बादलों की वजह से हमें चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते, तो ये बहुत बार परेशानी आती है। इस व्रत में चंद्रमा के उदय के लिए व्रती को प्रतीक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्र उदय होने में हमेशा देर ही होती है। सकट चौथ के दौरान चंद्रमा को जल में दूध और अक्षत मिला के अर्घ्य दे, साथ ही उसमें थोड़ा तिलकुट डाले। अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल की छींटे पैरों पे नहीं पड़े। चंद्रमा की पूजा मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाती है, आत्मविश्वास और आरोग्यता का वरदान भी देती है। अब अगर मैं सकट चौथ के महत्व की बात करूं तो सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति और बच्चों के सुखी जीवन के लिए रखती हैं। ये व्रत विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं केवल भगवान गणेश की पूजा करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत को खोलती हैं। ऐसा माना जाता है कि माघ महीने के चौथे दिन भगवान गणेश ने अपनी तीव्र बुद्धि और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए अपने माता पिता की परिक्रमा की थी। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि और समृद्धि मिलती है। साथ ही इस दिन स्नान, दान, सेवन और पूजा में तिल का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। पद्म पुराण में सकट चौथ का वर्णन किया गया है कि जो निर्जला सकट चौथ का व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी को तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग जरूर लगाया जाता है।
सकट चौथ इतना महान और पावन दिन होता है। इस दिन कुछ आसान चीजें करके हम अपने जीवन से परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इस दिन आप क्या कर सकते हैं? इस दिन आप गणेश जी की पूजा के समय संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। इसके प्रभाव से सभी दुख, कष्ट और विघ्न बाधा दूर हो जाती है। सकट चौथ पर संकटों को जीवन से दूर करने और मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र की एक माला मतलब 108 बार जाप तो जरूरी करें। ज्यादा से ज्यादा आप जितनी भी माला कर सकते हैं। इस मंत्र के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। सकट चौथ वाले दिन गणेश जी की कृपा पाने के लिए तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं। पूजा के समय गणेश जी को तिल वाले लड्डू का भोग लगाएं। गणेश जी आपके दुखों को दूर करके जीवन में खुशहाली लाएंगे। इसके अलावा धन में वृद्धि के लिए सकट चौथ पर पूजा के दौरान गणपति बापा के समक्ष एक श्री यंत्र की स्थापना करें। उस पर 2 सुपारी रखें। पूजा के बाद उसे लाल रंग के कपड़े में बांध दे और तिजोरी या जहां पे धन रखा जाता है उस स्थान पे रख दे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है तो तरक्की पाने के लिए, करियर की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सकट चौथ वाले दिन मंदिर में जाकर गणेश जी के दर्शन करें और उसके बाद गरीबों को तिलों का दान करें। तिलों का दान आप कच्चे तिलों की जगह अच्छा होता है कि गज्जक वगैरह का दान कर दे। बच्चों, जो छोटे बच्चे होंगे उनको मोदक खिलाएं। सकट चौथ के दिन तिल और गुड़ के 21 या 11 लड्डुओं का गणपति को भोग लगाएं। ऐसा करने से बुध दोष खत्म हो जाता है और गणेश जी संतान की हर संकट से रक्षा करते हैं। अंत में याद रखना, सकट चौथ के दिन महिलाएं मूली का सेवन ना करें, नहीं तो बड़ी मात्रा में धन की हानि की आशंका होती है, याद रखना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।